तो मैं ये बता रहा था कि कल हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था अत्तहय्यतु अल-लुग़विय्या, यानी अरबी बोलचाल के लिए जिस तैयारी की हमें ज़रूरत है, उसके लिए कुछ बुनियादी बातें जो अरबी से मुतल्लिक, चाहे वो वोकैब्युलरी की हो, चाहे वो उसके हरूफ की हो, या चाहे उसके मखारिज की हो, इन सारी बातों पर हम थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहते हैं ताकि आप सही मानों में अरबी ज़ुबान को अरबों के लहज़ों में अदा कर सकें। यानी आप अगर अरबी ज़ुबान को अपने लहजे में अदा करेंगी, तो क्या दुश्वारी आ सकती है, इसे समझाने के लिए कुछ हम पहले अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि हम कोशिश ये करें कि हम सही तौर पर उन अल्फ़ाज़ को अदा कर सकें, ठीक है? अच्छा, तो इस सिलसिले से में हमने कल कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स कल पढ़े थे और वो आपको याद होंगे। हमने कल मिसाल के तौर पर ये किया था। एक मिनट, एक मिनट। जी, कल हमने ये वाला किया था, है ना? कल हमने अशख़ास व वज़ाइफ, अशख़ास व वज़ाइफ किया था, यानी शख़्सियतों के बारे में और उनके पेशों के बारे में थोड़ा-सा हमने जानने की कोशिश की थी। हमने देखा था ये उसरा है, ये तिफ़्ल है, ये ज़ाबित है, ये तालिब है, ये तालिबा है, ये मुअल्लिम है, ये मुअल्लिमा है, ये तबीब है और ये मुमर्रिदा है। तो हमने ये इसको प्रैक्टिस किया था और हमने एक एक्सरसाइज़ भी की थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आज हम नई वोकैब्युलरी पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला, ठीक है? तो मैं पहले इस पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अच्छा, पहले एक सेक्शन पे आते हैं और गौर से मेरे साथ इसको देखिएगा, ठीक है? आप लोग रेडी हैं? जी सर, ठीक है। इंशाल्लाह। सबसे पहला लफ्ज़ मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। अच्छा, आप बताएँ पहले कि क्या दिख रहा है आपको? पहले पहले उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं या इंग्लिश में कि ये है क्या चीज़? तब ये ना आप इसको खजूर अरबी। लग रही है। अच्छा, खजूर लग रहा है। किस टाइप का खजूर दिख रहा है आपको? ये थोड़ा-सा कच्चा। थोड़ा-सा कच्चा लग रहा है, अच्छा। अच्छा, खजूर को आप लोगों में से पता है खजूर को अरबी में क्या कहते हैं? तम्र। तम्र कहते हैं। चलिए एक जवाब। तम्र। हाँ, हाँ, ता, मीम और रा। और कोई? नख्ल भी कहते हैं ना। नख्ल तो खजूर के पेड़ को कहते हैं। जो दरख्त होता है, उसे नख्ल कहते हैं, खजूर के। नख्ल रुताबा। हाँ, हाँ, रुताबा इस तरह का कुछ था ना। रुतब, अच्छा। चलिए ये भी ले लिया। और कोई? चलिए ठीक है। माशाल्लाह, जिसने भी जवाब देने की कोशिश की, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसको क्या कहते हैं? इसको आप गौर से सुनिएगा। بلح بلح बलह, बलह। अब हम एक काम ये करेंगे कि हम अपने इसमें नोट पैड पे इसको लिखने की कोशिश भी करेंगे। एक मिनट, ठीक है? हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ये जो बताया गया है यहाँ पर, ये है बलह, बलह, बलह। ये दिख रहा है ना आपको, बलह? ये बताया गया है, जी। बलह, बलह। अभी आप सिर्फ वर्ड को सुने, बलह, बलह, ठीक है? अच्छा, बलह। फिर ये नीचे تمر तम्र, क्या है? تمر तम्र। अच्छा, फिर से सुन लें एक बार। تمر तम्र, तम्रतुन, तम्र। तम्र, ठीक है? तम्रतुन, तम र। मैं जो लिख रहा हूं आपको दिख रहा है ना? जी जी, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
तमरतुन। अच्छा, अब आप गौर से मेरी बात सुने, ठीक है। अरबी इतनी वसी जबान है कि इसमें खजूर को सिर्फ खजूर नहीं कहते, इसमें खजूर के अलग अलग जो अदवार होते हैं जिसमें ये पकता है, इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। कैफियत कह सकते हैं इसको। मैं बता रहा हूँ, जब खजूर पहला पहला जब वो उसका जो गोशा है ना वो तैयार होता है ना, जब वो तकरीबन कच्चा ही होता है, यानी इस शक्ल का दिखता है, पीले रंग का, ठीक है, जिस तरह आपने देखा था अभी, इसे कहते हैं बलाहुन। है ये खजूर, लेकिन ये पूरे पके हुए नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसके जो शुरुआत में जो इसमें फल लगता है ना, वो जो दौर होता है उसे कहते हैं बलाहुन, ठीक है। फिर इसके और भी अदवार होते हैं, इस वो सारा मैं अभी नहीं बता रहा, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जब ये ताजा ताजा पक कर आते हैं, जब ये पहली बार पकते हैं बिल्कुल ताजा, फ्रेश, इसको क्या कहते हैं? रुतब। फ्रेश खजूर जो होते हैं, और ये तर होता है, ये जो होता है मॉइस्ट होता है, तर होता है खाने में भी। लेकिन जब ये खुश्क पड़ जाए, इसके जो इसका छिलका है ना, ये सुकड़ जाए, और इसमें इसकी तरी जो है वो खत्म होने को हो या कम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? तमरतुन। इसे क्या कहते हैं? तमरतुन। तो बलाहुन जो आपने यहां पर देखा, ये बलाहुन। बलाह, بلح बलाह, بلح बलाह, ठीक है। ये कौन सा है? ये तम्र। تمرة तमरा है, तमरातुन। तमरा, ठीक है, तमरा। और ये है रुतब। ये जब खजूर पकता है ना, जी। बिल्कुल नरम सा होता है, इसमें कोई इसकी ना कोई इसमें सुकड़पन कुछ भी नहीं होता है, और इसमें बहुत पानी होता है। देखिए उन्होंने कहा कि तकरीबन 65 से 70% इसमें पानी होता है मौजूद। इतना पानी की मकदार इसमें होती है, बहुत खुश्क, खुश्क नहीं यानी बहुत ज्यादा तर होता है। लेकिन जो तम्र है, ये तमरा जो है, ये क्या है, इसकी खुश्की ज्यादा होती है, ये ठीक है। तो फिर ये खजूर के अलग अलग नाम हैं, और कुरान में हदीस में आपको इन चीजों में वाज़ेह पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी रुतब लाया जाता, कभी तम्र लाया जाता। तो तर्जुमे में बाज जी दफा, सूरत मर्यम। हाँ हाँ, रुतब है ना, मरियम अलैहिस्सलाम के लिए आता है जी ना कि जी। खजूर जो है उससे क्या निकलेगा, रुतब, यानी ताजा खजूर, ताजा यानी मॉइस्ट, ठीक है। मॉइस्ट जो होता है जिसमें पानी की मकदार ज्यादा होती है, बिल्कुल ताजा ताजा। लेकिन उसी को अगर आप कुछ दिन रख दें तो फिर वो सूखने लगता है। जब वो सूख जाता है, जैसा हमारे यहाँ आमतौर पे मार्केट में मिलता है ना, तो वो बेचारा वो तम्र ही होता है, ठीक है, सूखा साखा बिल्कुल, ठीक है, बास तो बिल्कुल मरीज सा दिखता है, ठीक है। तो ये तम्र है, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया। तो एक है बल, एक है बलह, एक है, एक बलह है, एक है रुतब, और एक क्या है? अतम्र। तम्र। हाँ, तम्र। तम्र। तम्र क्या कहते हैं? तम्र यानी बहुत सारे खजूर को कहते हैं, और एक उनमें से अगर आपको बताना है तो आप क्या कहेंगी? तमरतुन। ये हमने पढ़ा था ना कि वाहिद यानी गोल ता के जरिए से हम कभी कभी जमात से, यानी कई सारे अगर ग्रुप हो उसमें से एक को बताना हो तो आप क्या गोलता लगा देती, तो अतमरतु एक खजूर, अतम्र कई सारे खजूर, यानी खुश्क खजूर, ठीक है। तो ये एक चीज थी आपको जो मुझे समझाना था। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर से सुन लें। بلح बलह, تمر तमरा, ठीक है। ये क्या चीज है? ये पनीर। पनीर है, जिसको इंग्लिश में चीज कहते हैं। पनीर को क्या कहा जाता है अरबी में? جبن جبنه अल जुबन। अल जुबन किस तरह लिखा जाएगा? जुबन, जुबन, अल जुबन,
ठीक है, जुब्न, पनीर को जुब्न कहा जाता है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है, ये क्या है? जैतून। जैतून है, जैतून, जैतून। यानी ऑलिव। زيتون जैतून, जैतून इस तरह लिखा जाता है, जैतून। जैतून, ठीक है, ठीक है ना? चले, जैतून तो हो गया। अगला, بيض बैजा। बैदुन, बैदुन, बैजा, आपने कहा बैजा, आपने जी। कहा था, अभी कहा कि बैजा। रुक जाए एक मिनट, मैं एक चीज निकाल रहा हूँ। जी, इसको बैज कहते हैं, ठीक है, बैज। और इसकी एक चीज भी आप नोट कर लें, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, बैज, इसको क्या कहा जाता है? अंडे को बैज, बैज, बैजुन, ठीक है, अंडे को क्या कहा जाता है? बैजुन। और इसकी जमा क्या होता है? जमा, अगर बहुत सारे अंडे हो तो क्या कहा? अलबैतुन। हाँ हाँ, बैजतुन। बुयूदुन, बैज। अच्छा, ओके। बुयूदुन कहते हैं, ठीक है। बैजतुन जो है ना, बैजतुन, ये बैजतुन जो है ना, एक मिनट, बैजतुन जो है ये, अंडे को भी बैजा कहा जा सकता है, उस सूरत में, उस सूरत में इसको, हम्म, मैं इसकी जमा देख रहा हूँ, बैजातुन तो नहीं होना चाहिए, आ, इसकी मैं जमा देखकर आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको बैदुन भी कह सकती हैं आप, बैदातुन भी कह सकती हैं, ठीक है। बैदुन या बैदातुन दोनों कहा जा सकता है, किताब में इन्होंने इसे बैद कहा है, ठीक है, बैदुन, بيض बैदुन। अच्छा, अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, ये तो बैदुन है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा है ना, अगर चींटी का अंडा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? बैदुन। चींटी किसको कहते हैं? नमलुन, नमलतुन को कहते हैं ना, नमलतुन को जी। चींटी कहते हैं। तो ये अंडा हर हर के लिए बैदुन आप कहेंगी? चींटी का अंडा अगर आपको दिख गया तो आप कहेंगी हाजा बैदुन या हाजही बैदुन, ये अंडा है। नमलतुन बै। यानी आप कहेंगी बैदु नमलतिन, यानी चींटी का अंडा, बैदु नमलतिन ये कहेंगी ना आप, चींटी का अंडा। लेकिन ये गलत है, चींटी के अंडे को अरब, यानी अंडों के भी अलग अलग नाम है। ये जो बैदुन है ना, बैदुन, ये सिर्फ परिंदों के अंडों के लिए कहा जाता है, बैदुन, ठीक है। बैदुन जो है, ये सिर्फ परिंदों के अंडों के लिए कहा जाता है, इसे चींटी के अंडों के लिए नहीं इस्तेमाल करते अरब। चींटी के अंडों के लिए जो नाम उन्होंने इख्तियार किया है वो क्या है? माजिनुन। क्या है? माजिनुन। ये चींटी के अंडों का नाम, वो माजिन कहा जाता है। तो कभी भी चींटी का अंडा अगर दिख जाए उसे आप बैदुन नहीं कहिएगा, ठीक है, ठीक है। आप उसे क्या कहेंगी? आप उसे क्या कहेंगी? चींटी का अंडा, माजीनुन। माजिन, या मा, यानी हम वक्फ करेंगे तो माजिन, ठीक है। तो ये एक और इंफॉर्मेशन ले लें। अगला, ये तो आपको पता ही है, इसे क्या कहते हैं? तीनुन। तीन। हाँ, ये क्या है? تين तीन, सुने फिर से, تين तीन। अच्छा, इसे कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है तीन को कैसे लिखते हैं? यानी ये जो अंजीर है ना, अंजीर, इसे कैसे लिखते हैं? तीन। ता या नून। ता या नून। अच्छा, मैं दो तरीके से लिखता हूँ, आपको बताना है ये कौन सा वाला है।
कौन सा वाला है? सेकंड वाला, ये ता से ता सेकंड वाला। वाला है, टोने हाँ वाला हाँ, नहीं है, ता वाला। पा ता वाला नहीं वाला है, ता है सर, वाला है। कौन टोने सा, वाला फर्स्ट नहीं या है। सेकंड? तो आ वाला नहीं है, सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला। अच्छा, पक्का? तो ये जी पहला जी। वाला क्या है फिर? ये मट्टी। गुड जॉब। मट्टी को कौ से लिखा जाता है, तीनुन, मिट्टी। ठीक है, तीनुन। और जो हमारे सामने है अंजीर, इसे ता से लिखा जाता है, तीनुन। ठीक है, तो ये एक फर्क आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगला, خبز खुब्ज। ये खुब्ज। खुब्ज, रोटी। यानी हमारे यहाँ तो ब्रेड के लिए भी रोटी इस्तेमाल करते हैं ना, यानी अलग अलग मुल्क में रोटी की अलग अलग शक्ल है। हमारे यहाँ जो रोटी इस्तेमाल होती है इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, वो चपाती की सूरत में होती है, तो हमारा वो खुब्ज है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएं तो वो जिसको वो ब्रेड कहते हैं वही उनकी रोटी है। तो वो खुब्ज उनके लिए वही शक्ल में है जो हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, यानी ये, इसको वो खुब्ज कहेंगे, लेकिन आप जो रोटी खाएंगी वो आपके लिए वो खुब्ज होगा। ठीक है, जिसे आप चपाती कह लें, तो आपके लिए वो खुब्ज कहलाएगा। ठीक है, तो ये बदलता है, यानी रोटी जिसके साथ वो सालन में डुबोकर खाया जाए, इसको वो खुब्ज कहते हैं। खुब्ज, खुब्ज। ठीक है, तो ये तो आप लोगों में से अक्सर ने सुन रखा होगा या पढ़ भी रखा होगा। अगला, ये क्या है? लह लह, लहम। लह, لحم लहम। ठीक है, तो ये क्या है? लह, लहम, लहमुन, जिसे हम वक्फ करके लहम कहते हैं। ठीक है, लहम यानी गोश्त। ठीक है, गोश्त। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान था। तो ये एक हो गया। अब अगला आते हैं। अच्छा, अब आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? जी जी। इसे क्या कहते हैं? ये बड़े काम की चीज है। क्या है ये? यानी जो औरत को क्या काम करने के लिए नहीं ना आए ना, तो वो खुद से अगर ना धोना पड़े तो फिर इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये है क्या? यानी अपनी जुबान में बताइए, ये क्या है? वॉशिंग कपड़े मशीन। धोने की। कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन है। इसको अरबी में कहते हैं غسالة गस्साला, गस्साला। ठीक है, अब देखें। ठीक है, गस्साला। अच्छा, एक चीज आप नोट करें, एक होता है गुस्ल, एक होता है ना गुस्ल। गुस्ल यानी, गुस्ल यानी बात करना, नहाना। 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 गुस्ल यानी धोना। ठीक है, गुस्ल करना यानी धोना। यानी आप खुद को भी धोएं या फिर किसी चीज को भी धोएं तो वो उसको गुस्ल कहा जाता है। अब गुस्ल एक सादा सा चीज है, आपने एक बार धोया किसी चीज को, हो गई। लेकिन आपको ये बताना है कि ये चीज बार बार हो रही है, कसरत के साथ हो रही है, तो आपने क्या किया? इस सीन को गस्साला। 2 बार यहां पर लाया सीन है। को दो। देखें, इससे देखिए कैसे फर्क पड़ता है। गस्साला यानी कसरत से धुलाई हो रही है, यानी इसमें बार बार कपड़ा धुलता है, बार बार इसकी सफाई होती है। 2 राउंड चलते हैं, 3 राउंड चलते हैं, अल्लाह जाने कितने राउंड चलते हैं। तो ये क्या है? इसको कहते हैं गस्साला, गस्साला। कसरत से जो धोता है। यानी ये मीनिंग के एतबार से आपको बता रहा हूँ कि क्यों इसको नाम गस्साला दिया गया है। इसको गुस्ला या कुछ इस तरह का नाम नहीं दिया गया है, इसे नाम दिया गया है गस्साला। जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तो ना मौजूद नहीं था ना, ये जो वॉशिंग मशीन था ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद नहीं था। तो ये चूंकि आज के जमाने की इजाद है, अब इसका एक नाम रखना था उन्हें, तो उन्होंने ये देखा कि ये करता क्या है। इन्हें देखा कि ये कसरत से धोता है, तो फिर उन्होंने इसका नाम क्या रखा? गस्साला, गस्साला, यानी कसरत से धोने वाली चीज, मशीन। ठीक है, अब याद रहेगा आपको ये गस्साला। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए अगला वाला तो, यानी ये तो बड़ा ही, ये काम की चीज भी और खतरनाक भी है। سكين ये तो आप लोगों में से अक्सर को पता होगा, सिक्कीन, छुरी को कहते हैं
सिक्कीन, सीन से सिक्कीन। पता है ना आप लोगों को या नहीं नहीं पता सर, था? नहीं पता था सर। नहीं पता था, अच्छा। मुझे लगा माशाल्लाह पता आपको था बयीज़ुन पता है। यकीनन। हम्म, सिक्कीन। चले अब आप देख लेंगे, सिक्कीनुन, यानी ये कसरा है यहाँ पर, ठीक है। सिक्कीनुन, सिक्कीन। मुकाला बात है। हाँ, ये भी उसी बात से है ना, ये मुकाला। उसी बाब से उस तरह नहीं है, यानी मैं इसको एक बार चेक करूंगा, ये सकाना से है, ठीक है। यानी सकाना यानी कहीं सुकून के माने में आता है। अब ये इसको सिक्कीन यानी कि इसमें कसरा के साथ आया है, जबर के साथ नहीं आया। गसालतुन में ये था कि ये जबर के साथ आया था, इस वजह से ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर सिक्कीन जो है ना, ये कसरा के साथ आया है। अब ये कसरा के साथ क्यों उन्होंने नाम दिया, ठीक है, तो ये फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये जो है ना छुरी मौजूद होती है, तो ये इसी तरह उन लोगों ने कहा था इसका नाम, ठीक है। तो इसमें उन्होंने इजाद करने की जरूरत नहीं पड़ी, अरब ने हमेशा इसे सिक्कीन ही कहा है, छुरी को, ठीक है। अच्छा, अगला जो है ये क्या है? अलमा, मा। नहीं, माँ। असल पानी पे फोकस नहीं है, जिसके अंदर पानी है उसका बता रहे हैं वो, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ग्लास। كوب कूब, कूब। हाँ, ये ग्लास है। कूबुन, कूब, इसी से है। इसकी जमा क्या है? अकवाब। इसी की जमा क्या अकवाब। है? अकवाबुन, व अकवाबुम कूबुन मौदूआ। प्याला भी होता है ना, मेरे ज़हन में था कूबुन। हाँ, कूब जो है ना, ये असल में तो अरब इसका, अरब क्या ना, हाँ इसका मीनिंग प्याला भी है ना। प्याला के लिए ना वो गो, कश या गोल। इस तरह का कोई लफ्ज आता है वो ज्यादा मुनासिब है। कूब जो है वो ग्लास के माने में भी होता है, और अरब के यहाँ ना इसका वसीतर माना इस्तेमाल होता है, यानी ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका माना आप अलग अलग कर सकती हैं। लेकिन सर जो जी, मॉडर्न गोल और यूसेज गहरी है, चीज हाँ, किसको कहते हैं? गोल और गहरी चीज को कहते हैं शायद। गोल या गहरी चीज को कहते हैं कूब, ठीक है। गोल और गहरी चीज को कहते हैं कूब, लेकिन हमारे जमाने में ग्लास वगैरह के लिए भी कूब का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अगला, जिसे स्कर्ट कहते हैं। تنورة तन्नूरा, तन नू रा, तन्नूरा, क्या कहते हैं? तन्नूरा, तन्नूरा, ठीक है। अच्छा, अगला, तकिया। तकिए को क्या क्या कहते हैं? पता है आपको तकिए को क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है ना? अच्छा, नहीं ठीक है, मेरे सर, माँ अपना चेक करें। जेब में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, चलिए ठीक वो है। हदीस है ना कि जब तकिया दे तो फिर कबूल करना चाहिए, तो लेकिन याद नहीं आ रहा। इसको कहते हैं विसादा, विसादा, وسادة विसादा, तकिए को विसादा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? हर सुबह इस्तेमाल करने वाली चीज, ब्रश। ब्रश है। ब्रश को क्या कहते हैं? فرشاة फुरशातुन, फुरशातुन, फुरशाह। अगर मैं इसे वक्फ करूं तो क्या कहूंगा? फुरशाह, फुरशाह। ब्रश को क्या कहते हैं? फुरशाह। अच्छा, ये कपड़ा है। कपड़े को क्या कहते हैं अरबी में? ड्रेस को क्या कहते हैं? थाउब। ثوب तऊब, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ तो वैसे थौक थौक लोग कहते हैं, जो अरबी नहीं जानते, पता नहीं क्या बीमारी है लोगों की। इसे कहते हैं तऊब, तऊबुन,
सऊब, सऊब, कपड़े को सऊब कहते हैं, ड्रेस को। ठीक है। और अगला लफ्ज क्या है? ये क्या चीज है? पिन। हाँ, पिन, पेपर पिन। पेपर पेन है। इसको क्या कहते हैं? دبوس दबूस, सॉरी, दबूस, क्या कहते हैं? दबूस, दबूस। दबूस कहते हैं पेपर पेन को, दबूस। फिर से देख लें। सबसे पहला लफ्ज गस्साला, غسالة उसके नीचे सिक्कीन, सकीना। सिक्कीन, सिक्कीन। सिक्कीन, सिक्कीना नहीं, सिक्कीन। हर चीज को सकीन। मुअन्नस ना बनाए। सिक्कीन। किसी चीज, कुछ चीजों को मुजक्कर भी रहना रहना देना चाहिए, और किसी को मुअन्नस ना बनाए। ठीक है। सिक्कीन। ठीक है। ग्लास को, كوب कोबुन। इसको تنورة तनूर। तन्नूरा, तनूर। तन्नूरा, तन्नूरा। ठीक है। इसको विश्वास। विसादा, وسادة विसादा। وسادة ये فرشاة कुर्चा, ये ثوب ثوب। ताऊ, और ये دبوس दब्बूस, दब्बूस कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा था? इंस्ट्रक्शन आपको क्या दिया था? باء انظر واستمع وكرر. उन्जुर, देखो, वस्तमय, सुनो, व कर्रिर, कर्रिर कहते हैं बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। उन्जुर वस्तमय व कर्रिर। ठीक है। सुनो, सॉरी, देखो, सुनो, और दोहराओ। ठीक है। तो ये काम हमने किया है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। अच्छा, हम आगे बढ़ गए थे क्या? सॉरी, ये भी कर लेते हैं। मुझे असल में ये करना था, पता नहीं आगे कैसे बढ़ गया। चलिए, ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ये क्या है? سبورة ब्लैक बोर्ड। हाँ, इसे क्या कहते हैं? सबूरा, सबूरा। ये तो आप लोगों में से कई को पता होगा, तो बहुत कॉमन है जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, सबूरा। नहीं सर, सब, मुझे नहीं पता था। सबूरा कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सबूरा नहीं पता हो तो, और मेरे लिए और खुशी की बात है कि किसी को कुछ पता चलो। ठीक है। जिसे पता हो उसे, उसकी वैल्यू नहीं होती, जिसे नहीं पता हो फिर वो वैल्यू समझता है। ठीक है। तो अगर नहीं पता हो तो मेरे लिए अच्छी बात है। सबूरा कहते हैं, सबूरा। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज خريطة खरीता, यानी मैप जो होता है ना, मैप, एटलस में जो जहां पर सारे मैप्स दिए रहते हैं कंट्रीज के, वर्ल्ड के, इसे क्या कहते हैं? खरीता, 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 खरीता। ठीक है। खरीता। अच्छा, अगला लफ्ज, ये तो आपको पता है, كتاب किताब। ठीक है। अगला लफ्ज ساعة साआ। सा, घड़ी को सात। सा, साअतुन से सा। ठीक है, घड़ी, सा। अच्छा, अगला आ जाते हैं। ये क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर है। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, आपको पता है? कंप्यूटर। حاسوب हासूब कहते हैं, हासूब।
सॉरी सूब, क्योंकि ये हिसाब लगाता है ना, इसी से बना है ये। हासूब जो हिसाब लगा करता है, कंप्यूट करता है। हासूब हिसाब लगाने वाली मशीन, हासूब कंप्यूटर। ठीक है, अगला लफ्ज ये तो आपको पता ही है, قلم ये कलम कहलाता है। अच्छा, अब अरबी जुबान में पेन, चाहे वो इंक वाला हो या वो पेंसिल हो, वो सारे कलम ही कहलाते हैं, क्योंकि इससे लिखा जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसे कलम कहा जाता है। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इसे क्या कहते हैं, जिसे ट्रायंगल कहा जाता है अरबी जुबान, सॉरी इंग्लिश जुबान में, ट्रायंगल, तीन कोण वाला, इसे कहते हैं अरबी जुबान में مثلث मुसल्लत। देखें, सलासतुन होता है ना, सलासतुन तीन, उसी से मु सल ल तुन, मुसल्लस। सलासतुन यानी तीन, सलासतुन यानी तीन। चार के लिए आता है अरबी जुबान में अरबाउन, अरबाउ। तो सवाल यह है कि अगर तीन के लिए कोई अगर चीज बताना हो कि तीन कोण वाले हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मुसल्लस। अगर चार कोने वाले हों, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, मुरब्बा। 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 मुरब्बा यानी चार कोने वाला, स्क्वायर शेप, इसीलिए इसको मुरब्बा कहा जाता है। मुरब्बा, ये एक इजाफा जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ। मुरब्बा, मुसल्लस तीन कोने वाला, मुरब्बा चार कोने वाला, यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, और ये आखिरी क्या है, ये तस्वीर है जो आपको पता है, صورة सूरा। सूरा, सूरा। सूरा, सूरा। सूरा। अच्छा, एक जो हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में, वो भी सूरा सूरा हम कहते हैं, लेकिन वो सीन से होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये है साद से, सूरा, 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 तस्वीर। ठीक है, तो अब ये हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक पेज पे जाते हैं। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखें उन्होंने क्या क्या है। अतदरीबुल अव्वल, इस्तमिअ, सुनो, वदा अलामत सह औ खता अमाम सूरा। जो कल हमने किया था कि आपको सुनना है और फिर बताना है कि ये सही बताया उन्होंने या गलत बताया है। सबसे पहला, تمرة ये उन्होंने कहा है तमरा, क्या ये तमरा है? रोंग। रोंग। wrong, गलत। ये क्या है? bar, barhun, बलह, barra, barra, बलह, बलह, balah, बा balah, लाम हा, बलह, तो ये रॉन्ग balah, है। बला। ठीक है, बला। ये क्या है? teen, तीन। तीन। تين तीन। ये सही है। right, ठीक है। सही। अच्छा, ये क्या है? जुबन। जुबनुन यानी पनीर है, चीज है। جبن जुबन यानी ये सही कहा है, right, राइट है। सही। ये क्या है? bayd, बैजुन। इन्होंने बाईस। भी बैज ही कहा है, इन्होंने भी बैज ही कहा है, इसलिए ये भी राइट होगा। अच्छा, पहले वर्ड सुन ले, इन्होंने क्या कहा है। بلح wrong, ये बलह कहा है, ये क्या है? तम्र है, tamra, तमरा, तम्र। तो ये रॉन्ग होगा। ये क्या है? zaytun, زيتون ये क्या है? right, सही। सही है। right, ये क्या है? khubz, खूब्स। खब्जुन। इसको उन्होंने जुब्न कहा है, तो ये गलत होगा, ये खुब्स है। रॉन्ग। ये क्या है? लाह। lahm, लहम। لحم ये राइट है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगले सेक्शन में आ जाते हैं। التدريب الثاني, सेकंड एक्सरसाइज, इस्तमा वहद्दिद
अस्सूरत अल मुनासिबा, आपको सुनना है और बताना है कि कौन सी सूरह, कौन सी तस्वीर जो वो बता रहे हैं उसके मुनासिब है, उससे मैच कर रही है। ठीक है, पहली मिसाल गौर से सुने। صورة خريطة सूरह और खरीता, सूरह और खरीता, ये तीन जो मिसालें हैं इनमें से कौन सा उस कॉम्बिनेशन में है? यानी सूरह और खरीता। सूरह किसको कहते हैं? तस्वीर को कहते हैं। तस्वीर खरीता को किसको कहते हैं? मैप। खरीता मैप को कहते हैं, जो नक्शा होता है। तो कौन सा है इसमें से? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है। ठीक है, अगला सुने, गौर से सुने। حاسوب كتاب हासूब, हासूब सेकंड कंप्यूटर और किताब, सेकंड वाला। कंप्यूटर और किताब सेंटर वाला। ठीक है, बहुत अच्छा, सब शामिल हो। ठीक है, कि मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। अगला قلم ساعة कलम, कलम और सेकंड साया वाला, सेंटर वाला, मिडिल वाला। घड़ी। सेकंड वाला, वेरी गुड। अगला زيتون لحم जैतून थर्ड वाला। हम लास्ट वाला, लास्ट वाला। ठीक है, अगला تين بيض 3 और 22, ये लास्ट लास्ट वाला। वाला। पक्का? जी जी जी, 3 और 22। ठीक है, तीन और भाई, ये सब आपने सही किया है। तो अपने आप को एक एक चॉकलेट खिला दें, मैं तो नहीं खिलाने वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये आज हमारा एक और एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ फायदा हुआ होगा और कुछ वर्ड्स सीखने को मिले होंगे इंशाअल्लाह। सर जी बहुत माशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। 1 मिनट से अब कम बचा है, क्लास खत्म हो जाएगी। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर आप लोगों में से कोई नए वर्ड्स को जो है ना वो ग्रुप में डाल दें जो हमने आज सीखे हैं, तो उसका आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।